रावण सीता का हरण इसलिए कर पाया क्योंकि सीता ने भोलेपन के कारण रावण का उस सीमा को लांघना सरल कर दी। किंतु अशोक वाटिका में उसी सीता को रावण स्पर्श तक नहीं कर पाया क्योंकि उसने रावण और उसके मध्य में तिनके की एक छोटी सी दीवार बना दी थी। जीवन में ना कहना सीखें। यदि कोई आपके सम्मान की सीमा को पार करने का प्रयास करे तो उसे वही रोकना सीखें। आपके ऊपर उठे पहले हाथ को, पहले कटाक्ष को वही रोक देना सीखें। पर किसी पुरुष में साहस नहीं कि वो पुनः आपका अपमान करने का प्रयास भी कर सके, क्योंकि नारी जननी आराध्य है। तो स्वयं को निर्बल मानकर आप अपराध। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है कान्हा जी की छठी और कान्हा जी की छठी में हम आए हैं यहाँ पर छठी का खाना खाने के लिए पड़ोस में। और यहाँ पर बच्चों को बुलाया था, साथ में मैं भी गई। और देखिए, जहाँ पर हम जन्माष्टमी मनाने के लिए गए थे ना, वहीं पे ही आए हैं यहाँ पर कान्हा जी की छठी मनाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर कढ़ी चावल, हलवा पूरी, खीर वगैरह, पापड़, जो भी कुछ प्रसाद में था वो सब बच्चों ने बहुत शौक से खाया। तो बस उसके बाद मैं आई थी घर में अपने और आज मुझे भी करनी है कान्हा जी की छठी। तो पहले मैंने क्या किया, घर आते ही अच्छे से किचन को क्लीन कर लिया है। क्योंकि ऐसा होता है ना, हमारा किचन साफ़ भी पड़ा हो, लेकिन हम जब प्रसाद का खाना बना रहे होते हैं तो हमें किचन को एक बार फिर से क्लीन कर लेना होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सारी किचन साफ़ कर लिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पर कान्हा जी की छठी का जो खाना होता है ना, वो बनाऊँगी। तो खाने में मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल, जो कि उनका सबसे प्रिय खाना है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा खाना है कढ़ी चावल का वो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बेसन को छान लिया है। उसके बाद अब मैं इसमें मसाले डालूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और इस तरह से मसाले डाल के इसे दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ पर जितनी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, और मैं खट्टा सा मट्ठा इसके अंदर डालूँगी बाद में। तो पहले मैंने ये घर की दही जमाई हुई है और मैंने सुबह ही जमा दी थी, जो कि 11-12 बजे तक जम गई थी। और यहाँ पर मैंने ये बाहर रखी तो थोड़ी सी खट्टी हो गई। साथ के साथ मैंने यहाँ पर इस तरह से इसमें मट्ठा भी डाल दिया है। पहले दही डाली, फिर उसके बाद मट्ठा डाल दिया। तो 2 कटोरी के लगभग दही डाली और यहाँ पर मैंने मट्ठा 1 कटोरी भर कर डाला है। मट्ठा भी मेरे पास खट्टा वाला है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये कढ़ी बनने वाली है, क्योंकि ये कान्हा जी की भोग की बन रही है। तो आप खुद ही सोचिए, जब किसी भी भगवान की या किसी भी देवता के लिए हम इस तरह से भोग प्रसाद बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाता है। तो यहाँ पर कढ़ी का घोल तैयार हो गया है बातों बातों में। और अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा कुकर लिया है जिसके अंदर मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ। क्योंकि जो मेरे पास कढ़ाई है कढ़ी बनाने के लिए, वो कढ़ाई थोड़ी सी छोटी पड़ जाएगी, इसलिए यहाँ पर मैंने बड़ा सा कुकर ले लिया। उसमें डाल दिया ऑयल को गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद मेथी दाना 1 चम्मच डाला है, और साथ ही यहाँ पर मेथी दाना के थोड़े से ब्राउन होते ही कढ़ी का घोल डाल दिया ऊपर से। इस तरह से कढ़ी का घोल डाल देंगे। इस टाइम पे गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखा है, और बस यहाँ पर मैं कढ़ी का घोल डालने के बाद इसके ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, जितना इस कढ़ी में ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी छौंक दी है और अब मैं इसके ऊपर से पानी डाल के इसे लगातार चलाती रहूँगी। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, उसके बाद इसको चलाते रहेंगे। चलाने के बाद ढक के मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। तो बस यहाँ पर कढ़ी छुक चुकी है। अब मैं जो है और बाकी के सारे काम कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि कान्हा जी की छठी पूजनी है ना। मैंने शाम को पूजी थी, क्योंकि दिन में हम कहीं चले गए थे, तो मैंने कहा चलो शाम को कर लेंगे हम लोग। तो हमने शाम को पूजी थी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से यहाँ कढ़ी मैंने छौंक दी है। साथ ही जो बर्तन छोटे मोटे इकट्ठे होते रहते हैं वो मैं साथ के साथ ही साफ़ कर लेती हूँ, ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ सी ना हो। तो बस यहाँ पर और बाकी के सारे काम निपटाने के बाद अब बना देते हैं कान्हा जी की कढ़ी के लिए पकौड़े।
तो यहाँ पर पकौड़े देखिए कितने स्वादिष्ट बन रहे हैं फ्रेंड्स। पकौड़े बनाना बहुत इजी है। बेसन लिया, मसाले डाल दिए और इस तरह से पकौड़े बना लिए। बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो देखिए यहाँ पर पकौड़े बन चुके हैं और बस इनको निकाल लेते हैं। उसके बाद अपनी कढ़ी में जब इन्हें हम डालेंगे तो इन पकौड़ों का और कढ़ी का स्वाद बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब पकौड़े के बिना ना कढ़ी रहती है और ना कढ़ी के बिना ना ही पकौड़े रहते हैं। इस तरह से कढ़ी बनाई जाती है। तो बस यहाँ पर पकौड़े बन गए हैं, तो चलिए इनको निकाल के एक प्लेट में रख लेते हैं। अभी जो है हमारी कढ़ी अच्छे से बन गई है। अभी इसमें एक छौंक लगाना बाकी है ऊपर से। जब तक वो पकेगी तब तक मैं यहाँ पर आलू की सब्ज़ी छौंक दूँगी, जो कि पूड़ी के साथ खाई जाती है। वो वाली सब्ज़ी छौंकूँगी और ये आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च और अदरक के साथ मैं ये सब्ज़ी छौंकूँगी। तो देखिएगा साथ के साथ मैं ये कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले ऑयल गरम कर लिया और अब मैंने यहाँ पर एक मसाले के ढक्कन में ही थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा साबुत वाला धनिया निकाल लिया है और साथ ही सूखी वाली साबुत वाली मिर्च होती है ना, वो भी 1 या 2 ले ली है। जितनी हम लोग खा पाएँ उतनी मैंने ले ली है। तो सबको मैं एक साथ ऑयल गरम होने के बाद डाल दूँगी ऑयल में और ब्राउन होने के बाद टमाटर डाल दूँगी। तो मैं पीछे हट गई हूँ ताकि तड़क के मिर्च मेरे ऊपर ना आए, क्योंकि ये मिर्च जो है ना अक्सर उड़ कर आ जाती है ऑयल में से। मतलब ऐसे ही तड़कती हैं ज़ोर से कि ऑयल में से बाहर आ जाती हैं। तो इसलिए मैंने जो है ना वो जीरा डालते ही पीछे हट गई थी। तो अब मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं। अब मैं मसाले डाल दूँगी जो भी हमारे पास होते हैं। तो ये मसाले हम डिब्बे में रखते हैं, जो भी हम खाना बनाते हैं ना भगवान जी के भोग के लिए, तो ये मसाले हम अलग से डिब्बे में रखते हैं। रोज़मर्रा की खाने के लिए हम मसालेदानी में रखते हैं। तो रोज़मर्रा के खाने वाले मसाले हम नहीं डाल रहे हैं इसके अंदर। मैंने ये अलग से शुद्ध वाले मसाले डाले हैं जिनको हम रोज़ यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बस ये आलू काट के मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अच्छे से भुन गया है हमारा मसाला और आलू, और इस तरह से मैं इसमें हल्का सा पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद मिला दूँगी। मिलाने के बाद इसका लिड लगा के 2 सीटी आने तक इसको कुक कर लूँगी। जब सीटी आ जाएगी इसमें ये कुक हो जाएगा अच्छे से, तब देखना फ्रेंड्स कितने अच्छे आलू हमारे बनकर तैयार होंगे। तो बस बच्चों की मस्ती लगातार यहाँ पर चलती रहती है। जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ इधर उधर से बच्चे आते हैं, डिस्को डांस करने लग जाते हैं कि हमें भी देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर कढ़ी छौंकने की मैंने तैयारी कर दी है और ऑयल गरम करके उसके अंदर फिर से एक आधी चम्मच मेथी दाना, साबुत वाला धनिया होता है सूखा वो, और जीरा इसके अंदर डाला था और साबुत वाली लाल मिर्च डाल दी थी सूखी वाली, और इस तरह से मैंने कढ़ी को तड़का लगा लिया है। ऊपर से सारे पकौड़े डाल दिए और यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती भी डाल दी है, क्योंकि आज मेरे पास कसूरी मेथी नहीं है। साथ ही हमारे आलू भी बन चुके हैं। आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, चमचे से कर लीजिए या पोटैटो मैशर होता है उससे कर लीजिए, और हरा धनिया डाल के ढक के रख दिया है। तो फाइनली मेरे पास 2 चीज़ें तो बन चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर बेसन छान रही हूँ और इस बेसन की मैं 2 रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो 2 रेसिपी होगी। पहले तो मैं इसका बेसन का हलवा बना लूँगी। सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। यहाँ पर देखिए हर बार ना हम खीर वगैरह बनाते हैं, तो इस बार मेरा मन हो गया था कि मैं जो है ना इस बेसन का हलवा, बेसन की बेसिकली सारी चीज़ें बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने हलवे के लिए बेसन को भूना और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, और अब मैं यहाँ पर बेसन का घोल बना रही हूँ, जिसके घोल से मैं देखिए आगे क्या बनाऊँगी। तो यहाँ पर हमारा बेसन का घोल हो गया था ठंडा। तो ठंडा होने के बाद मैंने इसमें गर्म पानी डाला है। तो गर्म पानी मैंने साइड में गर्म करके रखा था। मैं हलवा ऐसे ही बनाती हूँ बेसन का, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। अगर हम गरम बेसन भुने हुए बेसन में पानी डालते हैं ना, तो उसमें गुठलियाँ आ जाती हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे ठंडा करके हम इसमें डालेंगे तो गुठलियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी। इस तरह से हमारा बेसन का हलवा बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये हमें डालना है। पहले बेसन को अच्छे से पानी में घोल लेना है, फिर हल्का मीडियम गैस कर इसको 5 मिनट के लिए पकाना है। पकाने के बाद यहाँ पर देखिए हमने इसमें चीनी डाल देनी है। हम जो है पहले ही इसका पानी के अंदर चीनी नहीं, शरबत नहीं बनाते हैं चीनी डालकर। मैं जो है सिंपल पानी में पकाती हूँ, उसके बाद चीनी डालती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हलवा कितना टेस्टी सा बनकर तैयार हो गया है, और ये हलवा वाकई में ही बहुत टेस्टी बना था। तो जैसे हम अगर अपने खाने के लिए हलवा बनाते तो शायद वो इतना स्वादिष्ट ना बनता, लेकिन ये कान्हा जी के भोग के लिए है, ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गया। तो बस ये मैं निकाल लेती हूँ एक बाउल में। देखिए यहाँ पर मैंने निकाल लिया है और कढ़ाई कर लेती हूँ खाली। अभी कढ़ाई का बहुत काम है।
तो यहाँ पर कढ़ाई खाली करने के बाद इसमें डाल दिया है मैंने फिर से घी, और थोड़ा सा घी डालकर इसके अंदर बना लूँगी मैं बूंदी इस तरह से झारे में। और यहाँ पर मैंने जो है बेसन का घोल बनाया था बूंदी बनाने के लिए, जिससे मैं बूंदी के लड्डू बना पाऊँ। तो कृष्ण जन्माष्टमी में मैंने बनाए थे बेसन के लड्डू, तो आज मैं बना रही हूँ बूंदी के लड्डू। अचानक ही मेरे मन में आया बूंदी के लड्डू बनाने का, शायद कान्हा जी को बूंदी के लड्डू खाने थे, इसलिए उन्होंने मेरे मन में ये विचार लाया। तो कोई बात नहीं, जब मुझे आता है बनाना तो मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर बूंदी तैयार हो गई है, बूंदी को निकाल लेते हैं। तो मैंने जो है अपनी कड़छी होती है ना, वो झारा होता है, जो जाली वाली कड़छी होती है, उसके अंदर ये बूंदी निकाली है। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी बूंदी निकल गई है। तो इस तरह से छलनी में हम बूंदी को इकट्ठा करेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा जो घी है वो नीचे आ जाए। इस तरह से हाइट पे से मैंने झारे को रखा और इस तरह से डाल दी गई अपने बेसन के घोल को, और बूंदी अच्छे से बनकर तैयार हो गई। तो सारी बूंदी मैंने बना ली थी और उसके बाद मैंने चाशनी में सारी बूंदी डाल दी है। 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, और छोड़ने के बाद जब ये सारी चाशनी एब्ज़ॉर्ब कर लेगी बूंदी, उसके बाद मैं इसके लड्डू बना दूँगी। तो बस लास्ट में मैंने बनाई थी पूड़ियाँ, तो सबसे ज़्यादा पूड़ी लास्ट में बनी थी पूड़ियाँ। तो सारा खाना बनाने के बाद मैंने यहाँ पर पूड़ियाँ बनाई है, और मैंने बनाए कढ़ी चावल, हलवा, लड्डू, पूरी और माखन भी मैंने निकाल लिया था। 4 से 5 दिन की मलाई इकट्ठी करी और उसके बाद मैंने माखन निकाला। तो ये था हमारा आज का खाना, और ये था कान्हा जी की छठी का भोग प्रसाद। तो फ्रेंड्स, आपको ये भोग प्रसाद रेसिपीज़ और ब्लॉग सारा चीज़ मेरा कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कान्हा जी को भोग लगाने के बाद, छठी मनाने के बाद, यहाँ पर देखिए हमारी थाली भी लग चुकी है। अब हम भी भोग लगा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं। तो पहले हमने बच्चों को खिलाया ये कान्हा जी का भोग प्रसाद, उसके बाद हमने अपनी थाली लगाई। तो इस तरह से मैंने बनाया है सिंपल छठी प्रोग्राम रखा था कान्हा जी का, थोड़ा सा डिस्को डांस भी कर लिया था जो कि आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पर देखिए खाना हमारा लग चुका है। तो आप कैसे बनाते हैं कान्हा जी की छठी? अगर आप बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही न्यू ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स, राधे राधे।